ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमेशा गलत होता है। और उस पगडंडियों के रास्ते से गुजर रहे हैं और हम रास्ता भूल गए। ये मेरे को जो है पूरा पैर, पूरा जूता, आगे का सफ़र क्या है वो दिखाते हैं आपको। आज जो है हम अबूझमाड़ के रास्ते मतलब अबूझमाड़ में हम लोग रिपोर्टिंग करने गए हुए थे और लौटते वक्त रात हो गई। आज एक ही दिन में हम 4 ज़िला घूम लिए। बस्तर से निकले दंतेवाड़ा से निकले तो कुछ दूर नारायणपुर के बाद फिर जब हम जंगल में घुसे तो कोंडा गांव का जंगल पड़ा और कोंडा गांव के कुछ इलाके में घूमने के बाद फिर नारायणपुर, और नारायणपुर में हम अबूझमाड़ गए। वहाँ से रिपोर्टिंग करके वापस लौट रहे हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमेशा गलत होता है और आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण हमको मिला है। हमको लगा कि वो पगडंडियों का जो रास्ता है हम पहचान लेंगे। उस पगडंडियों के रास्ते से गुजर रहे हैं और हम रास्ता भूल गए। तो अब रास्ता ढूंढते ढांढते जा रहे हैं, तो मुझे लगा ये भी आप लोगों को दिखाऊं। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं। आप मेरे साथ, हमारे तमाम साथियों के साथ बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आगे का सफ़र क्या है वो दिखाते हैं आपको। तो ये हम लोग जो है बाइक में, हमारे साथ सुनील हैं, समीर हैं पीछे, और ये रौनक भाई हैं, और ये जंगल भाई हैं। जंगल में हम लोग चल रहे हैं। तो रास्ते में, अच्छा यहाँ चलो, चलते रहो। रास्ते में जो है हम बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग हैं क्या किए कि गूगल मैप चालू कर लिए पहले। अब बताओ भैया, जहाँ सड़क ही नहीं है वहाँ गूगल मैप क्या काम करेगा। अब ऐसे ऐसे पगडंडियाँ कट जाती हैं रास्ते में, पगडंडियों में। अब यहाँ गूगल मैप को तो पगडंडी ही नहीं पता, तो उसमें से कटने वाली पगडंडी क्या बताए। ये चारों तरफ जंगल है और बहुत मज़े की बात यह है कि दूर दूर तक कोई गांव नहीं है ना रौनक जी। कोई गांव नहीं है, क्या आप पूछ रहे हो? कोई गांव नहीं है। हाँ, फिलहाल तो 10 किलोमीटर तक कोई गांव। हाँ, तो ये रौनक बाइक चला रहे हैं, 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं। और हम लोग गूगल मैप देखते देखते चल रहे थे और उस मैप में पता नहीं क्या दिखा रहा है, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे अंदाज लगा रहे थे कि ये वाला नाला पड़ा था। तो फिर अचानक याद आया कि अरे यार, ये नाला तो हम लोग जाते समय भी चढ़े ही थे, अभी भी चढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे कैसे। तो ये सब करते करते ये देखिए, इस गांव में खंबा भी है, मतलब यहाँ आसपास कहीं गांव। बेचा पहुँच गए हैं क्या? अच्छा, एक गांव पहुँच गए हम लोग। ये कोंडा गांव का है। अभी हम लोग कोंडा गांव पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सोलर वाला ये वो लगा हुआ है पानी का, हालांकि उसमें व्यवस्था नहीं है अभी पानी। और यहाँ से हम गुजरे थे, है ना। हाँ, ये बहुत देर के बाद एक घर पड़ा है, इसका मतलब हम गांव में हैं किसी। और ये बेचा गांव है। बेचा गांव एक बारसूर और मारडूम की तरफ में एक बड़ा नक्सली था, विलास। ये गांव उसी का ही है ना रौनक जी। एक आध बार आएंगे तो हम विलास के घर चलेंगे जी। और उसकी पत्नी, उसके बच्चे से मिलेंगे जी। क्या स्थिति है ना। ये घनघोर जंगल था, गांव आ गया। इससे भी पता चलेगा कि अब यहाँ पे बिजली के खंभे दिख रहे हैं और साथ ही साथ दूर दूर तक पेड़ बहुत कम की मात्रा में दिख रहे हैं। और एक बात की तसल्ली ये है कि ये जो हम जो रास्ता भटक गए थे वो बहुत ढूंढते ढांढते अब इस बात को लेकर हम कंफर्म है कि हम सही पगडंडी पे चल रहे हैं अभी। क्योंकि वो जो हैंडपम्प और वो टंकी वाला मिला था उस वक्त, ये स्कूल या कोई भवन है, इसे तोड़ दिया गया है। दिन में गए थे तब भी मिला था। अब एक नदी आएगी जिसे 2 हिस्सों में हमको पार करना है अभी।
रौनक, मैं उतरूँ क्या? जी। यहाँ से तो पार कर रहा था भैया। हाँ पैसा लगेगा। हाँ, पैसा दे देंगे। कहाँ, किधर निकालोगे? मैं असल में क्या, जूता ना भीग जाए। एक नदी है, कौन सी नदी है रौनक? ये जो है इंद्रावती तो नहीं है। नहीं, मांडर नाला करके कुछ नाम अच्छा है। नाला है, लेकिन चौड़ी नदी है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक हमको पार करना पड़ेगा ना 2 बार में। पीछे से छत के आगे। हाँ, पीछे साथी आ रहे हैं। ये हम लोग 2 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, इसलिए जंगल में जो है इस तरह से आप लोगों को कभी भी 2-4 की संख्या में चलना चाहिए। तो ये चलिए, ये ऐसे अब हम लोग निकलेंगे। ये पीछे ये नदी पार कर रहे हैं और ये हालांकि पानी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग बहुत आराम से बैठ के पहले से पार कर रहे हैं। लेकिन मैं पैर नीचे नहीं रखूँगा भाई, लग रहा है, लेकिन रखना ही पड़ेगा। बंद मत कर देना भाई, बंद अगर कर दी, अरे कसम ये, और ये मेरे को जो है पूरा पैर, पूरा जूता, हमारे महान कलाकार, ये पूरा जूता भीग गया। ओहो, ये आखिरकार सुबह से मैंने अपने जूते को बहुत बचाया था, हैं? वो भीग गया। और हमारे साथी, मैं सुबह सुनील के साथ था तो बच गया था। सुनील बहुत काबिल आदमी है, लेकिन ये देखो, ये कितनी काबिल सुनील। ये आखिरकार भाई साहब जो है 4,500 का जूता। अरे वो 3 इडियट फिल्म वाला हाल कर दोगे। हरी चटनी डाल के जूते का रेट नहीं बताना है। बस ये है कि एक तो ठंड है, और इस ठंड में ये बड़ा तकलीफ़दायक हो गया। रौनक, आपने बहुत गलत काम किया यार। नहीं, हमने नहीं किया, गाड़ी ने फिर हम किया सर। हम लोग जो है ये नदी पार कर रहे हैं, और ये नदी अभी भी ये नदी के ही हिस्से में, आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अब आप ये अंदाज़ लगाइए कि अभी जनवरी है ना, और ये नदी जो है ये सूख चुकी है। इसे 2 हिस्सों में हम लोग पार कर रहे हैं। पानी है। सुनील, आ जाऊं क्या मैं? 1 सेकंड मैं बैठता हूँ। भरोसा नहीं रहा। अब रौनक के ऊपर भरोसा नहीं है। रौनक भैया के ऊपर भरोसा। अब हालांकि सब खत्म हो गया खेल, जो जूता सुबह से बचाया गया था। थोड़ा ले जाएंगे तो फिर। हाँ, ये हमारे भाई आगे आगे चले जा रहे हैं। अब यहाँ से रौनक भाई जो हैं, ये भी अब एक काबिल चालक की तरह निकाल रहे हैं गाड़ी। अब हम भी निकालते हैं। ये देखिए, ये पानी में है, और उतरूं क्या? और यहाँ तो उतरना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ये खतरनाक है। चलो चढ़ो। तो इस तरह से बहुत ऊंचाई है, और इस पे एक ही लोग चढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है सड़क पे आ गए, और आते ही सबसे पहले हमको ये खड़ेमेटा का CRPF का कैंप है। ये खड़ेमेटा है ना, खड़ेमेटा का CRPF का कैंप है, और DRG का। और इस तरह से जंगल में कैंप लगा होता है। आप देखें, चारों तरफ जंगलों में लाइटें लगी हैं, सुरक्षा के लिहाज से, कि रात में कहीं वो ना हो जाए, कोई कभी नक्सली अटैक ना कर लें। और कैंप के दोनों तरफ दूर दूर तक पेड़ ऐसे काट दिए जाते हैं, ताकि इसका फ़ायदा नक्सली ना उठा पाएँ। और इस तरह से पूरा काट दिया गया है, और ये कैंप है। सारी व्यवस्थाएं हैं कैंप में, लाइट, चाक चौबंद व्यवस्था है। इस तरह से पूरे रास्ते आपको कैंप मिलेंगे। अभी बहुत दूर का सफ़र बचा है मोटरसाइकिल से, और
ऐसे करके हम लोग जो है अभी बारसूर पहुंचेंगे, बारसूर से फिर गीदम और तब जाके हम फिर जगदलपुर। अच्छी बात यह है कि वो जो जंगल का रास्ता हम भटक रहे थे वो हमको मिल गया। तो छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा कि इसे बताना चाहिए, अगर लगे कि कभी कभी ऐसे मतलब ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे रिपोर्टिंग पे जाते हैं हम लोग, इसलिए इस वीडियो को तैयार किए। पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसी है, पसंद आया हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। ये ठंड है और हम लोग ठंड में ही ऐसे चल रहे हैं, ठंड में।